वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। योगी हुकूमत में खवातीन गैर महफूज, अलीगढ़ में 4 साल मासूम बच्ची की असमत दरी। बिहार मुजफ्फरपुर में हॉस्टल के अक़्ब में मिली इंसानी हड्डियां। उत्तर प्रदेश 11 साल दलित नाबालिग का रेप के बाद कत्ल, सर ईंट से कुचला गया। केजरीवाल हुकूमत का बड़ा तोहफा, गरीब बच्चों को 100% स्कॉलरशिप और स्कूल फीस माफ। उत्तराखंड न्यूज़ 18 के नामानिगार को धमकाने के मामले में बीजेपी मेंबर असेंबली मुअत्तल। योगी राज्य में डायल 100 का बुरा हाल, पुलिस की रिश्वतखोरी उरूज पर। राजस्थान के बाड़मेर में आंधी से पिंडाल गिरने के सबब 14 अकीदतमंदों की मौत। फांसी लगाकर किसान की खुदकुशी। एथोपिया में फौजी बगावत की कोशिश, आर्मी चीफ का गोली मारकर कत्ल। कुशीनगर में जमीन की खातिर बेटे ने बाप की ली जान। न्यूयॉर्क टाइम्स की इमारत के बाहर मुजाहरा, 70 अफराद गिरफ्तार। शाम मसद इंतजामिया के हमले, 5 शहरी जाँ बहक, 23 इज़ाई जख्मी। तुर्की बल्दिया मेयर के इंतखाब के लिए इस्तांबुल के अवाम आज अपने वोटों का इस्तेमाल किया। अमीर कतर पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गए। ये इंतखाबात इस्तांबुल के लिए मौजूद तरीन फैसला करेंगे, सदर एर्दोगान का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। इसमें गुज़िश्ता 15-20 दिनों से पूरे बेंगलुरु नहीं बल्कि कर्नाटक व अतराफ कर्नाटक में जिस खबर ने सनसनी मचा दी थी और IMA के डायरेक्टर जनाब मंसूर खान साहब के लापता होने के बाद जो हालात पैदा हुए थे वो अभी तक जारी हैं, लोग परेशान हैं। इस बीच आज उनकी एक वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है। इसी पर हमारा तबसरा हुआ है, उस वीडियो को दिखाया गया है प्राइम टाइम में, उसको जरूर देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, पहली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में खवातीन और बच्चियों के साथ वहशियाना फेल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अलीगढ़ में एक बार फिर शर्मनाक वाक़या सामने आया है। यहाँ 2.5 साल की मासूम बच्ची के कत्ल का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि 4 साल बच्ची के साथ हुई बदफैली का एक झंझोर देने वाली खबर सामने आई है। खबरों के मुताबिक वाक़या गुज़िश्ता जुमा की रात जाकिर नगर इलाके में हुआ। मुलजिम 10 रुपए का नोट दिखाकर बच्ची को बहला फुसलाकर वीरान जगह पर ले गया, फिर उसने उसके साथ बदफैली की और मासूम बच्ची के साथ वहशियाना हरकत करने के बाद मौके वालिदात से फरार हो गया। तलाश करने के बाद अहले खाना को जब बच्ची मिली तो उसकी हालत खराब थी। उन्होंने मासूम बच्ची को दीनदयाल अस्पताल में दाखिल कराया है। पुलिस हुकाम ने बताया कि मुलजिम की शनाख्त हो गई है और वो फरार है। खबर बिहार से। बिहार के मुजफ्फरपुर वाक़े श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इंसानी हड्डियां मिली हैं। इसी हॉस्पिटल में चमकी बुखार से अभी तक 108 बच्चों की मौत हो चुकी है। वाज़ेह की चमकी बुखार से बिहार में अब तक 139 बच्चों की मौत हो चुकी है। NDTV के खबर के मुताबिक इंसानी हड्डियों के मिलने के बाद हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट SK शाही ने कहा है कि पोस्टमार्टम महकमे के प्रिंसिपल के मातहत आता है, लेकिन उसमें इंसानी जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीरपुर कोतवाली इलाके में देव गांव के मजरे नया खेड़ा में नाबालिग लड़की का अगवे के बाद रेप किया गया और फिर उसका कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि नाबालिग का कत्ल ईंट से कुचलकर किया गया है। गुज़िश्ता जुमा सुबह घर के बाहर बिस्तर पर बच्ची न मिलने पर घर वालों ने उसको तलाश करने की कोशिश की, जिसके बाद गाँव के बाहर उसके घर से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर एक बागीचे में उसके खून में सनी लाश बरामद हुई। बच्ची के जिस्म पर कपड़े नहीं थे। मामले की जानकारी मिलती ही वारदात पर पुलिस सुपरिटेंडेंट, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ मकामी पुलिस भी पहुंच गई है। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी वारदात पर पहुंची। कुछ ही देर बाद IG जोन SK भगत भी वारदात पर पहुंचे और जांच के बाद बताया कि 4 टीमें बनाई गई हैं मुलजिम को पकड़ने के लिए। अब खबर दिल्ली से। दिल्ली हुकूमत ने तलबा को बड़ा तोहफा दिया है। रियासत के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने हफ्ते को ऐलान किया कि गरीब तलबा को 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। उन्हें स्कॉलरशिप में इतने ही पैसे वापस मिल जाएंगे। इसके अलावा हुकूमत CBSE स्कूलों की फीस भी माफ कर दी जाएगी। दिल्ली के वज़ीर तालीम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके इत्तला दी। उन्होंने ट्वीट किया, दिल्ली में 2.5 लाख से 6 लाख की सालाना आमदनी वाले अहले खाना के तलबा को फीस की 25% स्कॉलरशिप मिलेगी, जबकि 1 लाख से
2.5 लाख सालाना इनकम वालों को फीस की 50% स्कॉलरशिप मिलेगी, वहीं 1 लाख से कम सालाना आमदनी वालों को फीस की 100% स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के खानपुर से बीजेपी के रुकने असेंबली कन्नूर प्रणब चैंपियन के न्यूज 18 के नामानिगार राजीव तिवारी को जान से मारने की धमकी देना भारी पड़ गया है। बीजेपी ने उन्हें 3 माह के लिए बुनियादी रुकनियत से मुअत्तल कर दिया है। वो कानून साज पार्टी और पार्टी की मीटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। डिसिप्लिन को लेकर चैंपियन पर यह गाजगिरी है। ये फैसला रियासती सदर अजय भट्ट ने फौरी तौर पर लिया। रियासती सेक्रेटरी नेशनल बंसल ने इसकी इत्तला दी। पार्टी ने चैंपियन पर यह कार्रवाई कुछ दिन कबल एक मीडिया एहलकार को मुबैना तौर पर धमकी देने के मामले में की है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट कही जाने वाली डायल 100 सर्विस अब गलत वजूहात से जेर बहस है और इस पर मुसलसल बदउनवानी के इल्जामात लग रहे हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ का इल्जाम है कि उत्तर प्रदेश में इख्तिदार की तब्दीली के साथ ही डायल 100 को नजरअंदाज किया जा रहा है। यही वजह है कि एक बेहतर मकसद के लिए शुरू की गई सर्विस अब लोगों के इस्तेहसाल का बाइस बन चुकी है। ताज़ा मामला शामली जिले के झिंझाना कस्बे का है। यहाँ डायल 100 पर तैनात 2 सिपाहियों ने एक एक्सीडेंट के मामले में समझौते के नाम पर एक किसान पर दबाव बनाकर 2000 रुपए बतौर रिश्वत ऐंठ लिए। किसान ने अपने फोन पर इस पूरे वाकये की वीडियो रिकॉर्ड कर ली, जिसके बाद एसपी शामली ने मुलजिम सिपाही को मुअत्तल कर दिया। अब खबर राजस्थान से। राजस्थान में जिला बाड़मेर के बालोतरा कस्बे में वाक़ जसोल में कथा के दौरान आज अचानक मौसम में आई तब्दीली के बाद पिंडाल गिरने से 14 अकीदतमंदों की मौत हो गई है और 50 से जायद जख्मी हो गए हैं। जराये के मुताबिक जसोल में माता रानी भटियानी जी की कथा चल रही थी। इस मौके पर वहां बड़ी तादाद में अकीदतमंद मौजूद थे। इस दौरान अचानक मौसम में आई तब्दीली आने के सबब आंधी के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। तेज आंधी और बारिश के दौरान पिंडाल गिरने से वहां करंट फैल गया। हादसे में तकरीबन 15 अकीदतमंदों की मौत हो गई, नीज 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के आठनेर थाना इलाके में एक किसान ने दरख्त से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस के मुताबिक आष्टी गांव में किसान नथु कुमरे उम्र 45 की लाश गुज़िश्ता शाम खेत में आम के दरख्त से फांसी से झूलती मिली। इब्तिदाई पूछताछ में पुलिस को इत्तला मिली कि उसके घर में झगड़ा हो गया था और इसी सबब उसने कदम उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब खबर एथोपिया से। एथोपिया के सूबे अमराहारा में एक फौजी बगावत के दौरान मुल्क के आर्मी चीफ और उनके मुशीर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। यह हमला तब हुआ जब एथोपिया के आर्मी चीफ अम्बाशियो मेकनेन और उनके मुशीर हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिशों को रोकने के लिए मंसूबा साजी कर रहे थे। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक अफ्रीकी मुल्क एथोपिया में बगावत की कोशिश की गई है और आर्मी चीफ की जानिब से हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश रोकने पर उन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। फौजी सरबराह पर उनके ऑफिस में हमला किया गया, जिसके नतीजे में उनके मुशीर भी हलाक हो गए हैं। अब खबर कुशीनगर से। उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर के खड्डा इलाके में आबाई जमीन पर कब्जे के लिए शराब के नशे में धुत बेटे ने अपने ही बाप को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इतवार को बताया कि विष्णुपुरा बुजुर्ग गांव बाशिंदा राम अवध वर्मा 65 के 4 बेटे हैं, चारों अलग रहते हैं। बड़े बेटे का इल्जाम है कि उसके दूसरे नंबर का भाई सुभाष बदमाश किस्म का है। दूसरों के घरों में चोरी करना, खेत से फसल काट ले जाना जैसे गलत काम करने के साथ साथ शराब पीकर काफी हंगामा मचाता है। आबाई जमीन की तकसीम में वालिद को गुजर बसर के लिए कुछ हिस्सा मिला था, लेकिन वालिद के हिस्से की जमीन पर भी सुभाष ही खेती करता था। वालिद ने अपने हिस्से की जमीन इससे ले ली। इससे नाराज सुभाष ने शनिचर की रात उनको मारने के लिए ढूंढ रहा था। डर की वजह से वो पड़ोसी के घर में छुप गए थे। सुभाष की बीवी ने उसकी इत्तला दी। इत्तला मिलते ही सुभाष वहां पहुंचा और पीट पीट कर उन्हें जख्मी कर दिया। जब वो जख्मों की ताब ना लाकर गिर गए और सर फूटने की वजह से उनका पूरा जिस्म खून से शराबर हो गया, तो सुभाष उनको इसी हालत में छोड़कर फरार हो गया। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका के मैनहट्टन में अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की इमारत के बाहर एहतिजाज कर रहे 70 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम लोग माहौलियाती बहरान की खबरों को कवर करने की मीडिया के तरीकों पर तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराने के लिए हफ्ते को अखबार के दफ्तर के बाहर मुजाहरा कर रहे थे। CNN ने न्यूयॉर्क पुलिस के तर्जुमान के हवाले से इत्तला दी है। CNN के मुताबिक मुजाहिरीन इकोलॉजी नुकसान का अदम तशद्दुदाना अंदाज में मुजाहरा करने के लिए मशहूर बैनुल-अक़वामी तहरीक एक्सटेंशन रेबेलियन तंजीम से मुताल्लिक है। उसके तर्जुमान ये भी मुशीर ने कहा कि अगरचे न्यूयॉर्क टाइम्स बेहतरीन रिपोर्टिंग कर रहा है, लेकिन ये माहौलियाती बहरान को इस तरह से कवर नहीं कर रहा है जिस तरह से किया जाना चाहिए।
अब खबर शाम से। शाम में बशर अल-असद इंतजामिया और उसके हामी मुल्क रूस की तरफ से इदलिब टेंशन फ्री जोन में किए गए फिजाई हमलों के नतीजे में कम अज कम 5 शहरी हलाक और 23 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। असद इंतजामिया की जंगी तैयारों की तरफ से कल शाम के वक्त किए गए हमलों में इदलिब की तहसील सेराकब में 2, कनसफरा के इलाके में 1 और खान असुबुल और मारजेता देहात में 1 समेत कुल 5 शहरी जाँ बहक हो गए हैं। सिविल डिफेंस टीमों की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और हलाकतों की तादाद में इजाफे का खतरा महसूस किया जा रहा है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के शहर इस्तांबुल के अवाम आज अगले 5 साल के लिए मेट्रोपॉलिटन बल्दिया मेयर के इंतखाब के लिए अपने वोटों का इस्तेमाल किया। इंतखाबात में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी और नेशनल मूवमेंट पार्टी के उम्मीदवार बिन अली यलदरम और रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी और ये पार्टी के उम्मीदवार अकरम इमामोवलो, सआदत पार्टी के उम्मीदवार नजदत गेविक चिनार और वतन पार्टी के उम्मीदवार मुस्तफ़ा अल करियोजेल के दरमियान मुकाबला होगा। इंतखाबात में इस्तांबुल के 39 अजला में से 10,05,60,963 अफराद वोट का इस्तेमाल करेंगे। उसमें बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया। 31 मार्च के इंतखाबात की बैलेट बॉक्स वोटर लिस्टों के बगैर किसी रद्द-बदल के इन इंतखाबात में भी इस्तेमाल किया जाएगा। मौजूदा इंतखाबात गुश्ता की तकरार होने की वजह से दरमियाने अरसे के दौरान 18 साल की उम्र को पहुंचने वाले और फौजी तरबियत से वापस लौटने वाले वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अब खबर कतर से। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं। अमीर कतर का नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर आला हुकाम ने शेख तमीम बिन हमद अल-सानी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि अमीर कतर वज़ीर आज़म इमरान खान की दावत पर दौरा कर रहे हैं, जिसमें अहम वज़रा और सीनियर हुकाम समेत आला सतह का वफ़द उनके हमराह है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी अपने वोट का आज इस्तेमाल उस्कुदार कसकली में डाला है। सदर एर्दोगान अपने अहलिया अमीना एर्दोगान और वजीर खजाना बैरात अल बायराक और उनके अहलिया अयुसरा अल बायराक के हमरा वोट डालने के लिए गए थे। इस मौके पर अखबारी नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात इस्तांबुल के लिए मौजूद तरीन फैसला करेंगे। तुर्की की कौमी असम्बली के स्पीकर मुस्तफ़ा शेनतोप ने भी उस्कुदार में वोट डाला और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि खुदा करे कि इंतखाबात मुल्क व मिल्लत के लिए खैर व बरकत का वसीला बने। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।